गुड मॉर्निंग। तो बेटा जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप अभी तक ना देखे हो तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उन सारे लेक्चर्स को देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है सबका ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 7 में। बेटा ये वाला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन दिख रहा है आपसे पिछले वाले क्लास में। ये एज ए होमवर्क दिया था और मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी बच्चे ने इसका आंसर भेजा नहीं था। तो आप होमवर्क दिया जाए वो ज़रूर आप सॉल्व करके इसे कमेंट में भेजें। ठीक है, तो चलिए आज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ से ये इसमें गिवन साइन साइन ए माइनस 2 साइन ए अपॉन ए कॉस माइनस कॉस ए को वेरीफाई करना है बेटा, ये tan ए इक्वल आएगा। तो आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं यहाँ से सबसे पहले एक काम कर सकते हैं बेटा, आप न्यूमरेटर से यहाँ से आप साइन ए कॉमन करो। साइन ए कॉमन करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और नीचे बेटा यहाँ से कॉस ए कॉमन करो। कॉस ए कॉमन करेंगे तो मतलब 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस। अब यहाँ से आप एक काम करो, चाहे इस वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या इस वाले कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। अगर मैं ऊपर वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट करूं ये साइन की एज इट इज ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो वो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो वो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। बाकी डिनोमिनेटर वाले में बेटा मैंने एज इट इज रखा, ये 2 cos स्क्वायर a माइनस। अब जरा यहां से देखो न्यूमरेटर से ये sin a एज इट इज रहा, sin a एज इट इज रहा। ये 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर ये बन जाएगा। और बेटा डिनोमिनेटर वाले से वो एज इट इज यानी cos a ब्रैकेट में cos स्क्वायर a माइनस 1 एज इट इज। तो ये एज इट इज रहा। अब जरा यहाँ से देखो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, ये 2 से 1 जाएगा माइनस 2 से 1 माइनस 1 आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा sin a। और ये मैं 2 cos स्क्वायर को पहले करके कर दिया और बेटा माइनस 2 से अगर आप माइनस 1 आ जाएगा और नीचे वाला बेटा cos a और ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा। ये दोनों जरा देखो सेम हो गए हैं, ये दोनों क्वांटिटी सेम और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से ये बचा फाइनली sin a बाई cos a और sin a बाई cos a tan। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली tan a, और आपको यही राइट साइड में दिखाना हो। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आज का लेक्चर पहला क्वेश्चन है फर्स्ट सवाल, ये है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot a का होल स्क्वायर वेरीफाई करना है कि sin cos a के बराबर है। तो बेटा सबसे पहले यार tan a को क्या राइट कर सकते हो, ये अलग साइड tan a को आप राइट कर सकते हो sin a बाय cos a, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर है। आपको आइडेंटिटी पता है 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो कितना आता है sec स्क्वायर a आता है। तो मैं इसको राइट कर लिया बेटा sec स्क्वायर a का ये बन गया प्लस cot a को मैंने लिख दिया cos a बाय sin a राइट कर दिया, और 1 प्लस cot स्क्वायर a किसके इक्वल होता है cosec स्क्वायर के इक्वल होता है। बेटा ये ऊपर आकर क्या बन जाएगा, ये नीचे जब बन गया cosec स्क्वायर a। अब जरा देखना है यहाँ से cosec स्क्वायर a का स्क्वायर बन गया। तो अगर फिर से सॉल्व कर लें ये sin a अपॉन cos a एज इट रहा, और बेटा sec स्क्वायर a का स्क्वायर वो बन जाएगा sec की पावर 4a प्लस cos a अपॉन sin a एज इट इज रहा। cosec स्क्वायर a का स्क्वायर क्या बन जाएगा cosec की पावर 4a बन जाएगा। बेटा कहां पर है 1 अपॉन sec की पावर 4a है तो sec स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर बन जाएगा, यानी यहां से बन जाएगा sin a अपॉन cos a और ऊपर जाके बेटा बन जाएगा ये cos की पावर प्लस cos a अपॉन sin a, और ये ऊपर जाके बन जाएगा यहाँ पे ये फाइनली
थीटा साइन के पावर 2। अब यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट, एक साइन बी से एक साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये फाइनली क्या बच जाएगा, ऊपर बचा साइन ए इनटू कॉस की पावर 3a प्लस कॉस ए इनटू साइन की पावर 3। बेटा इन दोनों से आप साइन ए कॉस ए कॉमन कर दो। अगर मैं साइन ए इनटू कॉस ए कॉमन करूं तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो बिल्कुल 1, ये बन जाएगा साइन ए इनटू कॉस ए इनटू 1। फाइनली क्या करेंगे, साइन ए इनटू कॉस ए, यानी ये इससे इसको प्रूव कर सकते हो। ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए इनटू कॉस ए की। क्लियर? चलिए होता है नेक्स्ट सवाल, अगले क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन थीटा 1 plus tan theta plus cos theta 1 plus cot theta ये sec theta into sec theta plus cosec theta की इक्वल आएगा। ये बेसिक 2008 का सवाल है, तो ट्राई करते हैं। बेटा सबसे पहले ये जो गिवन है sin theta ब्रैकेट में 1 plus tan theta cos theta ब्रैकेट में 1 plus cot theta। मैंने आपको मैक्सिमम बेसिस में बताया बेटा, जब आपको tan दिख जाएगा तो उसको बाय यूजिंग कोसेंट लॉ ब्रेक कर देंगे sin बाय cos में, और जब आपको कॉट दिख जाएगा तो बाय यूजिंग कोसेंट लॉ से उसको ब्रेक कर देंगे कॉस बाय साइन में। तो आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से साइन थीटा tan थीटा बन सकते हैं आप प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा एज इट इज रहा, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बाय साइन। इसको जरा सॉल्व करो, ये साइन थीटा एज इट इज रहा, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ जो cos थीटा एज इट इज रहा, ये बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin। हमने sin का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cos का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड में आया sin थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ cos थीटा एज इट इज रखा, यहाँ मल्टीप्लाइड करें sin थीटा प्लस cos थीटा, और नीचे बेटा क्या है sin। या तो क्लियर है सर? अब यहाँ से sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों से कॉमन कर सकते हैं, यानी यहाँ से हम sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों से कॉमन, तो अगर मैं sin थीटा प्लस cos थीटा कॉमन किया तो बेटा ये बच जाएगा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ से sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज हमने दिया, ये क्या बन जाएगा, sin से sin मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, cos से cos मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा sin थीटा इनटू cos। क्या sin थीटा इनटू cos थीटा, और ऊपर वाला बना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बना जाएगा। तो बेटा ये फाइनली क्या बनेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा, और नीचे आ गया sin थीटा इनटू cos। अब ये नीचे वाले सीरीज को आप दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूट को तो क्या जाएगा, sin थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos। बेटा ये sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। बेटा 1 बाय cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, 1 बाय sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, यानी ये इसके इक्वल आ गया sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल आ गया, मुझे आपको क्या करना था, फाइनली वेरीफाई करना था या इसको प्रूव करना था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक। अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sec a ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, sec a ब्रैकेट में sec a प्लस tan is equal to 1, ये आपको वेरीफाई। तो सबसे पहले तो आपको ये गिवन है कि यहाँ से ये गिवन है कि sec a 1 माइनस sin a sec a प्लस tan a, और ये बताना है कि किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल है। तो मैंने मैक्सिमम केसेस में बताया है कि tan दिखे तो sin बाय cos, cot दिखे तो cos बाय sin, sec दिखे तो 1 बाय cos, cosec दिखे तो 1 बाय sin करवा। तो बेटा sec थीटा को या sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos है,
1 माइनस साइन ए एज इट इज रहा। यहाँ से इसको आप ऐड कर सकते हो, सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, tan ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस। अब जरा बेटा एक काम करो, 1 बाई कॉस ए जो है वो एज इट इज रहा, 1 माइनस साइन ए भी एज इट इज रहा, इनटू ये इसमें से एलसीएम क्या है कॉस, कॉस ए हमने एलसीएम ले लिया, कॉस ए हमने जैसे ही एलसीएम लिया ये बन जाएगा कितना 1 प्लस साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है ना, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा एज इट इज है। तो बेटा ये 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज रहा, ये बन गया 1 माइनस साइन ए, और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस। अब देखो ध्यान से सब मल्टीप्लाइड है, तो ऊपर वाले मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। अगर आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई तो 1 माइनस साइन ए इनटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाला cos ए इनटू cos ए कितना आ जाएगा cos स्क्वायर आ जाएगा। बेटा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये साइन आप बेसिकली a प्लस b और a माइनस b से क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे बना cos स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किससे इक्वल आता है, तो वो आता है cos स्क्वायर, ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल अपना नहीं आ जल्दी होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, यानी इसकी जो फाइनल यानी ये वन कैसे आया इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल, प्रूव दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा ये भी 1 के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले कोसेक को कन्वर्ट कर दूंगा, कोसेक थीटा का कन्वर्ट, यहाँ से कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin थीटा, और sin थीटा ऑलरेडी सिंपलीफाइड है उसको ऑलरेडी सेट करेंगे। सेक थीटा का मैंने राइट कर दिया 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा सिंपलीफाइड है तो ऑलरेडी सेट करो। tan को मैंने लिख लिया sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cot थीटा cos थीटा। अब अगर काम करो इसको सॉल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा sin है sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा, cos cos नहीं दिया तो cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा sin थीटा इनटू cos। यहां से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, और नीचे बेटा है sin थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा, नीचे है cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 की इक्वल आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos। इसको फिर से जरा देखो, sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा ये मल्टीप्लाइड होके sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर, cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, ये डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करेंगे फिर आप सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है ना, तो फर्स्टली आप ट्राई करेंगे, देन आफ्टर दैट यू हैव टू वाच द सॉल्यूशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, पर ये प्रूव करना है कि sin प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो बेटा एक काम करो, सबसे पहले ये होल स्क्वायर, तो आप इसको ओपन करो, जब आप ओपन करोगे ये बन जाएगा पहले sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर cosec थीटा का स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, फिर 2 sin थीटा इनटू cosec थीटा। a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं होता ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक जगह पे sin थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा बन गया, b की जगह में cosec थीटा है तो cosec स्क्वायर थीटा बन गया, फिर 2 sin थीटा इनटू cosec। सिमिलरली इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sec थीटा। अब ऐसे ब्रेक कर सकते हो। अब जरा देखना कि इसमें थोड़ा सा लगाएंगे जुगाड़ sin स्क्वायर थीटा और ये है cos स्क्वायर, मैं इसको साथ में रखता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और इधर बेटा है sec स्क्वायर, इनको साथ में रखना, ये बन गया cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा इनटू cosec थीटा, sin से cosec कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि sin थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय cosec थीटा,
या कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो आप इस तरीके से जैसे ही राइट करोगे साइन से कोसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बेटा ये केवल 2 आ जाएगा, प्लस प्लस सिंगल भी cos से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 1 आ गई, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, और 4 और 1 कितना बन जाएगा बेटा 5 बन जाएगा। तो ये 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और आपको पता है जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, ये 5 एज इट इज रहा, कोसेक को मैंने लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक को मैंने लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बेटा 5 1 6 6 और 1 6, ये बन जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज RHS, और यही आपको फाइनली आता है। किस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल पढ़ते हैं। sin थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा का होल स्क्वायर, और आपको इसको प्रूव करना है कि ये 1 माइनस sec थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। बस सॉल्व करते हैं इसको। sin थीटा को बेटा मैंने एज इट इज रखा है, यानी sin थीटा को डिस्टर्ब नहीं, sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा, और यह पहले होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया जाएगा, जैसा कि आप पहले होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक। तो काम कर लेते हैं, पहले हम होल स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक करोगे तो बना जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू sec, उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और यहां से बन जाएगा 2 cos थीटा इनटू cosec थीटा। ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो देखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी ये दोनों, ये और ये बनकर कितना हो जाएंगे 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में cosec स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर प्लस और माइनस, ये है 2 sin थीटा इनटू sec थीटा, और ये 2 cos थीटा इनटू cosec थीटा, ये है 2 sin थीटा इनटू sec थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू cosec थीटा, फिर बाकी मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया 1 कर दिया, ठीक। अब जरा एक काम करते हैं, यहां से और इसमें क्या कर सकते हैं, मेरे को 1 माइनस sec थीटा cosec थीटा का होल स्क्वायर लाना है। अच्छा जरूर एक चीज और होता है, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगे, दैट इज एलएचएस से आरएचएस आना डिफिकल्ट लगने लगे, तो आप उस कंडीशन में एलएचएस को सेपरेट सॉल्व कर लो, आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व कर लो, और फिर फाइनली जाके आप दिखा दो कि दोनों क्या है इक्वल है, तो भी एक प्रूविंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो मैंने इसमें पहले से इस क्वेश्चन में अगर मैं कंसेप्ट पूछूं, मैं अगर एलएचएस को सॉल्व करूं तो मेरे पास में ये आता है कितना 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस इन दोनों से कॉमन मैंने 2 कर दिया, ये बन जाएगा sin थीटा इनटू sec थीटा प्लस cosec थीटा इनटू cosec, मैंने इसको सॉल्व, ठीक। अब चाहे तो इनको सारे को सबको sin या cos के टर्म में लिख सकते हो, वैसे जरूरत है नहीं लिखने का, तो मैं इसको अभी नहीं लिखूंगा, इस स्लाइड में इसको मैं थोड़ा ही लिख देता हूं। अब जरा आरएचएस को देखो, आरएचएस में क्या है, आरएचएस में अगर देखा जाए ये है 1 माइनस sec थीटा इनटू cosec थीटा का होल स्क्वायर, तो अगर मैं उसके स्क्वायर रूट को मैं बेटा आएगा 1 का स्क्वायर प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा का होल स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस 2 sec थीटा इनटू क्या आ जाएगा cosec थीटा, इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब जरा देखना यहां से, ये 1 का स्क्वायर है लेकिन जरा sec थीटा का स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec थीटा का स्क्वायर बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इनटू cosec थीटा जो होगा ऐसे। क्या तक समझ में आई चीजें, थोड़ा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट आ जाएगा बड़ा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब जरा यहाँ से इसमें देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा 2 sec थीटा इनटू cosec थीटा है,
और यहाँ पे देखो 2 sin थीटा और ये मेरे पास में sec थीटा है और ये मेरे पास में cos थीटा है, मेरे पास sec थीटा है। सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को फिक्स कर, ये 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर और cosec स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया sin स्क्वायर। फिर माइनस में यहाँ से मैंने क्यों एडिटिव से लिखा और इस sec को कन्वर्ट कर दिया cos में, ये बन जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा। ये ब्रैकेट वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस cosec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin थीटा, तो बेटा ये बन जाएगा cos थीटा। अब जरा देखो, ये वाली को वैल्यू में लिखा, इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो sin स्क्वायर थीटा का वन करूंगा तो sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का वन करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर माइनस को एलिमिनेट करना, sin के sin लिख दिया sin स्क्वायर थीटा बन गया प्लस cos के cos में गया cos स्क्वायर थीटा बन गया और नीचे बन जाएगा sin थीटा इनटू cos। ठीक, अब ये वन आ जाएगा जरा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किससे इक्वल आ जाएगा, ये भी 1 की इक्वल आ गया और नीचे आ गया sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 आ जाएगा जरा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये भी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos। अब बेटा एक काम करो, 1 को वैल्यू से रखना, ये 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 आ जाएगा जरा 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा, ये बन जाएगा cosec थीटा इनटू sec थीटा। क्या LHS में यही है, क्या LHS में यही है, LHS का मतलब सॉरी LHS में हमने ये लाया क्या, मेरे RHS में भी यही है, बिल्कुल देखो सेम टू सेम। तो मैंने LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया और फाइनली हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल टू कर दिया। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले सकते। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला सवाल है sin थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cosec थीटा को वेरीफाई करना है, ये 2 प्लस sin थीटा cot थीटा माइनस cosec थीटा के बराबर है, इसको भी प्रूफ करना है। तो इस सिनारियो में भी क्या करेंगे, हम LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टेकिंग LHS साइन, तो LHS में क्या है मेरे पास में sin थीटा और cot को मैंने लिख दिया cos थीटा बाय sin, cosec थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन sin। बेटा sin थीटा एज इट इज रहा, इसको सॉल्व करने का जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin, ये sin को ऊपर लेके जाओ, ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos थीटा को हम ले लेते हैं। बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा और नीचे है 1 प्लस cos थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये कितना बन गया 1 माइनस cos, यानी LHS में कितना आ गया 1 माइनस cos थीटा। अब जरा RHS को सॉल्व करते हैं, RHS को जरा देखो, तो RHS में देखें तो RHS में है 2 प्लस sin थीटा और cot को बेटा मैंने लिख दिया cos थीटा अपॉन sin और cosec को मैंने लिख दिया 1 अपॉन sin। यहां तक समझ में, ये मैंने इसको ऐसे 2 LHS है, sin थीटा को एज इट रखना, नीचे वाला क्या ये बन जाएगा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा, ये ऐसा बन सकता है ना। ठीक, यानी इसका मैंने एलसीएम लिया और ऊपर वाला cos थीटा माइनस 1 एज इट इज, ये बन जाएगा 2 प्लस sin को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा cos थीटा माइनस, ये 2 एज इट इज है, sin स्क्वायर थीटा का हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और नीचे है cos थीटा माइनस, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं इसको और 1 प्लस cos थीटा और नीचे जो है बताना है cos थीटा माइनस। जरा ये देखो, ये दोनों सेम है बट माइनस का डिफरेंस दिख रहा है। यहां अगर आप देखो cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, एक साइन का डिफरेंस है बट माइनस का डिफरेंस है, तो हमने माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 1 प्लस cos। अब ये 2 प्लस
माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस cos बेटा 2 से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। क्या एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ गए? एलएचएस में आया है 1 माइनस cos थीटा और आरएचएस में मिला क्या है 1 माइनस cos थीटा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो फाइनली इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज का लास्ट सवाल, आज की क्लास का लास्ट सवाल या कोई बात नहीं, आप इसको होमवर्क के लिए सीबीएसई 2008 का सवाल है। तो आप इस सवाल को आप पढ़ेंगे एटी के मतलब खुद ट्राई करो और या ऐसे तो आप इस सवाल को जरूर सॉल्व करिएगा और इसके अनुसार जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दैट इज फाइनली इसकी प्रूविंग जो है वो पूरा टाइप तो नहीं हो सकता। तो आप इस क्वेश्चन को बस इसका वेरिफिकेशन जो है वो आप जरूर ट्राई करिएगा। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज फाइनली यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू एंड विश टू ऑल।